Hello everyone, today we are going to start our chapter 12 with exercise 12.2 with question number 3. As you people know, we have already done our question 1 and question 2 of this chapter. Today we are going to see the question number 3 and question number 4, right? So let's see what our question number 3 is saying to us. Radha made a picture of aeroplane with colored paper as shown in figure. Find the total area of the paper used. तो अब हमने देखना है हमने ये जो एरोप्लेन लिया है उसमें टोटल कितना पेपर यूज़ हुआ और उसका एरिया कितना आ रहा है। तो हमें इसमें आप देख रहे हो हमें पार्ट्स दे रखे हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5। तो हम एरिया भी ऐसे निकालेंगे पार्ट वाइज 1 2 3 4 5 और लास्ट में टोटल एरिया निकालने के लिए सबको क्या कर देंगे, सारे पार्ट्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम फिगर देखते हैं अपनी फर्स्ट पार्ट वाली फिगर कौन सी है ये। सो दिस इज आवर फर्स्ट फिगर। ये ट्राइंगल बन रहा है, इसकी साइड्स देखो ज़रा, इसके साइड्स देखो। ये साइड जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये साइड हमारी कितनी होगी, जितनी ये साइड है ये कितनी है 1 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो लेट्स कैलकुलेट द एरिया। पहले आप टोटल लिख लो, टोटल एरिया किसके इक्वल आएगा, तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिखेंगे। फिर एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ पार्ट, राइट। तो हमने ये सारे एरियाज कैलकुलेट करने हैं। तो पहला एरिया हमने कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, राइट। तो फर्स्ट पार्ट हमने एक ट्राइंगल का कैलकुलेट करना था। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 1। तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना था, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज 5 प्लस 5 प्लस 1/2, दैट इज 11/2, दैट इज 5.5। तो s की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5.5। तो s आ गया हमारा 5.5। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 5.5, रूट ऑफ 5.5, 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5 एंड 5.5 -1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5.5, 5.5 माइनस 5 कितना आ गया 0.5, 5.5 फिर से क्या आ गया हमारे पास, फिर से 5 आ गया, कितना आ गया 0.5, 5.5 -1 कितना आ गया 4.5। तो हम क्या कर सकते हैं, 5.5 को लिख सकते हैं 11 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ऐसे ही आ गया, इंटू 0.5 ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया हमारा 9, 4.5 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 0.5 कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे हम 3 इंटू 3 इंटू 0.5। पेयरिंग करेंगे, अब पेयरिंग किस किस की होगी 0.5 0.5 0.5 0.5 3 3। तो बचा क्या रूट में रूट में बचा अंडर रूट 11, बाकी कितना आ गया हमारे पास, ब्रैकेट के बाद 0.5 इंटू 0.5 इंटू 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ गया 0.75 रूट 11 की वैल्यू हमारे पास होगी 3.31। तो हमने क्या करा 0.75 इंटू 3.31 मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आया हमारा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो हमारा जो एरिया फर्स्ट पार्ट का आया, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना आया 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। दिस वाज द एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट।
अब हमने क्या करना है, अब हमने सेकेंड पार्ट का निकालना है। सेकेंड पार्ट कौन सा हमारा, ये वाला सेकेंड पार्ट है, ये वाला। ये क्या बन रहा है हमारे पास, एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी डायमेंशंस हमारे पास दे रखी हैं। एक डायमेंशन है हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर और एक है 1। तो अब हमारा एरिया सेकेंड पार्ट का कितना होगा, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, राइट। तो ये है हमारे पास रेक्टेंगल, तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है 6.5 इंटू 1, तो कितना आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया सेकेंड पार्ट का 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने निकालना है इसके थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट चेक करो कौन सा है, ये हमारा है थर्ड पार्ट। ये है हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है। इसको हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। डायमेंशन देख लो, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट का एरिया कैसे करेंगे, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट के फिगर को हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। ये क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर, ये क्या था हमारा गिवन 1 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर, और ये था हमारा 2 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हमने इसमें कर लेनी है कंस्ट्रक्शन। जो ये भी 1 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर। इसको अगर हम डिवाइड कर ले तो इतना कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, इतना कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो हमारे पास 3 ट्राइंगल्स बन गए हैं। 1, this is triangle number 1, right, this is triangle number 2, and this is triangle number 3। तीनों ट्राइंगल्स की डायमेंशन सेम है 1 1 1। अगर डायमेंशन सेम है तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, ये होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कैलकुलेट कैसे करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, राइट। √3/4 साइड की वैल्यू कितनी थी 1। कितने ट्राइंगल्स का निकालना है हमने टोटल, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3। तो हमने इसको कर दिया 3 के साथ मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया √3 इंटू 1 इंटू 3/4। अब हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। √3 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1.732 इंटू 1 इंटू 3/4, राइट। मल्टीप्लाई करा 5.19/4 आ गया, कटिंग करा तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 1.29, कितना आ गया 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this was the area of third part. Area of third part was 1.29। अब हमने निकालना है एरिया फोर्थ पार्ट का। ये रहा फोर्थ पार्ट, ये है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पर एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री। तो ये डायमेंशन हमारी कितनी होगी, जितनी ये डायमेंशन है कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, और ये कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। तो फोर्थ पार्ट जो है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी डायमेंशन बेस है हमारे पास 1 और 1.5 है सपोज, कितना था, जिसमें हमारे पास बेस है 1.5 और ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, राइट। तो एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट, राइट। बेस जो है हमारा दे रखा है 1.5
हाइट जो है वो 6 है, तो हमने लगाया हाफ बेस इनटू हाइट, तो हमने करी वैल्यू सब्स्टिट्यूट, कितना आ गया हाफ बेस कितना है 1.5 इंटू हाइट, कटिंग कर दी कितना आ गया 3 के साथ इसकी कटिंग करी तो हमने मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 4.5। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट, हमने देखा ही था वो भी सेम ही राइट एंगल ट्राइंगल है जैसी फोर्थ है, डायमेंशन भी सेम है, बेस है 1.5 और हाइट है 6, राइट। ये वाली साइड हमारे पास जो है, अब ये थी फिफ्थ पार्ट, राइट एंगल ट्राइंगल है विद डायमेंशन 6 एंड 1.5। तो हमने क्या करा, एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट क्या आ गया, हाफ बेस इंटू हाइट अगेन एंड हाफ 1.5 इंटू 6, कटिंग करा कितना आ गया 4.5, कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का एरिया, कितना आ गया 4.5 प्लस 4.5। अब हमने सबको ऐड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया हमारा क्या होगा 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट का ऐड कर दिया तो हमारा टोटल एरिया आ गया 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a triangle and a parallelogram have the same base and same area if the side of the triangle are 26, 28, 30, ये sides दे रखी हैं triangle की, and the parallelogram stands on the same base, that is base 28। कौन सा बेस है 28। तो अब हम क्या करेंगे, हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कहता हमारे पास एक है ट्राइंगल, ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, और एक है पैरेललोग्राम जो सेम बेस पर है, बेस ऑफ द ट्राइंगल, ये बेस था ट्राइंगल का, इसके ऊपर ही हमने वो बनाना पैरेललोग्राम। तो ये रहा हमारा पैरेललोग्राम, ये हमने ले लिया साइड ए, ये ले लिया बी, और ये ले लिया सी, ये ले लिया डी, और इसको ले लो ई, राइट। अब हमारा जो बेस था दोनों का वो कितना दे रखा था 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, और साइड कितनी दे रखी है इसकी, साइड दे रखी थी 26, और ये 30, ये भी कितनी 30, राइट। अब हमने क्या करना है, हम उन्होंने बोला हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होगा। तो आपको हाइट निकालनी है पैरेललोग्राम की, क्या निकालना है हाइट, आपको निकालनी है हाइट निकालनी है पैरेललोग्राम की। तो पहले आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है 26, 28 एंड 30। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें क्या, एस की वैल्यू 26 प्लस 28 प्लस 30/2, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया प्लस 30/2, हमारे पास कितना आ गया 84/2, कटिंग कर दिया तो कितना आ गया 42, कितना आ गया 42, राइट। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज बाय हेरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। अब हमने क्या करा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आ गया। एस की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30। तो अब आप इसको कटिंग कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास कितना आ गया 42 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6, 16 को 4 इंटू 4, 14 को 7 इंटू 2, और 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2। पेयरिंग कर दो, ये और ये आ गया, ये और ये आ गया,
ये और ये आ गया, 4 और ये 6 आ गया, 2 और 2 आ गया, 4 और 4 आ गया, कोई भी रूट में नहीं बचा। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आ गया हमारे पास। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, 336, किसके इक्वल आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट। 336 बेस कितना था हमारे पास, 28 इंटू हाइट, 336 डिवाइडेड बाई 28 कितना आ गया हमारे पास, हाइट, हाइट आ गया हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है हमारी हाइट की, कटिंग कर दी तो हमारे पास जो हाइट आ गया वो आ गया 48, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से ट्राई कर लो। नेक्स्ट हम करेंगे अपने अपकमिंग क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज के हैं, राइट। थैंक यू।